बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। संभल के अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअ व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व नाअ हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इस फ़र्श अज़ा पे जमा हुए खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि करबला एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला एक तहरीक का नाम है। करबला एक क़िस्से का नाम नहीं है, करबला एक रेवोल्यूशन का नाम है। किसी क़िस्से को बयान करने के लिए कोई कौम अरबों रुपया नहीं लगाती, करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती। किसी क़िस्से को सुनाने के लिए लोग माँओं बहनों के साथ फ़र्श अज़ा पे जमा नहीं होते। क़िस्सा सुनना होता तो घर में किताब से पढ़ लेते, क़िस्सा सुनना होता टीवी पे देख लेते। फ़र्श अज़ा एक तहज़ीब का नाम है, फ़र्श अज़ा एक तरबियत का नाम है। यहाँ आकर इमाम हुसैन लोगों को होर बनाते हैं, यहाँ पे लोग हबीब बन के उठाए जाते हैं। इसी फ़र्श अज़ा से हुसैनी बने, इसी फ़र्श अज़ा से सिब्ते जाफ़र बने।
इसी फ़र्श अज़ा से बड़ी बड़ी शख्सियतें निकलीं। खुमैनी भी अगर खुमैनी बने तो ये बरकत फ़र्श अज़ाए हुसैन थी। मरअशी नजफ़ी अगर मरअशी बने तो ये बरकत फ़र्श अज़ाए हुसैन की थी। सिस्तानी अगर सिस्तानी बने तो ये बरकत फ़र्श अज़ाए हुसैन की थी। सुलेमानी अगर सुलेमानी बने ये बरकत फ़र्श अज़ा की थी। कौम को इतने बड़े हीरे कीमती शख्सियतें अगर खुदा ने अता की तो फ़र्श अज़ाए हुसैन की वजह से अता की। अगर फ़र्श अज़ाए हुसैन न होता तो आज हमारा हाल भी दूसरी कौमों की तरह होता। अगर खुदा ने इज़्ज़त दी, वक़ार दिया, ये फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन की वजह से दिया। और ये नहीं कि ये बातें हैं, ये हमें कहा गया कि ऐसा कहो, ऐसा डिमांड करो, ऐसी दुआ करो जो आप ज़ियारत आशूरा में मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलनी महया महया मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ऐ खुदा मुझे वो हयात अता कर जो तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को अता की। व ममाती ममात मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, और मुझे मौत भी ऐसी दे, जाना मेरा ऐसा हो जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद का था, रहना मेरा ऐसा हो जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद का था। और ये दुआ जब आप करते हैं कि माकुम फिद दुनिया वल आखिरा, मौला मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे आपकी मइयत अता करे, आपका साथ अता करे, तो यहाँ 5 मिनट के लिए रोक कर सोचा करें, ये साथ किस चीज़ का साथ है? क्या ये साथ बदन हुसैन का साथ है, जिस्म हुसैन का साथ है? नहीं मेरे अजीज़, ये साथ किरदार हुसैन का साथ है, ये साथ फ़िक्र हुसैन का साथ है। आज आपका बदन मौला के बदन से नहीं मिला, पर आपकी फ़िक्र हुसैन से मिली हुई है। आज आपका बदन अंचोली में बैठा हुआ है, लेकिन आपके कुलूब करबला से मिले हुए हैं। तो माकुम फिद दुनिया वल आखिरा, मौला में जहाँ भी रहूँ आपके साथ रहूँ। ये साथ कब बनता है? जब इंसान की फ़िक्र हुसैन बन जाती है, जब इंसान का अमल हुसैन बन जाता है। अरे तारीख़ में ऐसे बहुत मिलेंगे जो नबी के साथ थे, अली के साथ थे, लेकिन उस साथ ने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया। लेकिन एक था जो यमन में था, ज़ियारत करने के लिए मदीने आया, नबी को देख न पाया, लेकिन नबी जब वापस आए तो कहने लगे मुझे मेरे प्यारे की खुशबू आ रही है। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से करबला जाते हैं इमाम हुसैन को सलाम करने के लिए, और वही ज़ाहिर जब करबला में ज़ियारत करके रात को सो गया तो ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखा। फरमाया जब अपने वतन वापस जाना तो उस अज़ादार को जाकर हुसैन का सलाम देना। मौला कौन सा अज़ादार? फरमाया जो मेरे अज़ादारों की जूतियाँ बना बना के रखता है, जो मेरे अज़ादारों की खिदमत करता है। तो एक तो वो है जो यहाँ से करबला जाके हुसैन को सलाम करता है, और दूसरा वो है जिसे हुसैन करबला से यहाँ सलाम भेजते हैं। तो ये मइयत की जो दुआएं हैं, ये मइयत इमाम हुसैन के सीरत की मइयत है। तो मैंने कल अर्ज किया कि इमाम हुसैन का तर्ज ज़िंदगी अगर हमने सीखना है और अपनी ज़िंदगी पे उतारना है, कि मैंने कहा हम अपने नस्लों को हक़ व बातिल की पहचान कराने के लिए फ़र्श अज़ा पे बुलाते हैं। हम अपने बच्चों को किसी तशवीश में, किसी शुबहे में, किसी शक में नहीं रखते कि कुरान की आयत मैंने कल पढ़ी कि हल यस्तविल खबीस व तय्यब, क्या खबीस और तय्यब दोनों बराबर हो सकते हैं? फरमाया मेरे हबीब नहीं, खबीस खबीस होता है, तय्यब तय्यब होता है। तय्यब मर्दों के लिए तय्यब, तय्यब औरतों के लिए तय्यब। अगर तय्यबों के साथ रहोगे तो तय्यब बनोगे, अगर खबीस के साथ रहोगे तो खबीस बनोगे। वही कूफा है, उसी कूफे में हबीब भी है, इब्ने साद भी है, लेकिन हबीब की दोस्ती हुसैन के साथ है, इब्ने साद की दोस्ती शिमर के साथ है। तो जैसा दोस्त होता है वैसा किरदार होता है, जो महबूब होता है उसी की मोहब्बत आपके दिल में आ जाती है। तो फरमाइए दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तभी फरमाया तय्यबों की महफिल में आओ ताकि खुदा तुझे तय्यब बनाए, तय्यबों के साथ बैठोगे तय्यब बनोगे। हमने कभी अपनी नस्लों को इस शक में नहीं डाला। ये और फ़िरक़े होंगे जिनके यहाँ कातिल भी तय्यब है, मकतूल भी तय्यब है। हम बरमला बताते हैं कि कातिल कभी तय्यब नहीं होता, कातिल खबीस होता है। मकतूल और मजलूम तो तय्यब हो सकता है। आज ये नस्लों ने जो फ़र्क़ हक़ व बातिल का फ़लसफ़ा समझा, ये फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन से समझा। अब कुछ एतराज़ात ऐसे होते हैं जो बच्चे गाना एतराज़ात होते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुरान की दूरी है, तालीम अहले बैत की दूरी है।
नबी ये कहकर गए, कई लोगों में तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ, दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुम फीकुम फ़क़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, एक अल्लाह की किताब, दूसरा अपनी इतरत। अब बाज़ लोग जब ये हदीस सुनते हैं तो उनके तसव्वुर में आता है कि किताब अलग है, अहल बैत अलग हैं, ये दो अलग वजूद हैं, एक तरफ अहल बैत, एक तरफ किताब, और ये सोचते हैं कि ये दोनों जुदा भी हो सकते हैं। हालांकि नबी ये नहीं कहना, लफ्ज़ है नहीं यफ्तरिका, ये कभी भी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि मुझे हौज़े कौसर पर मुलाकात करोगे। तो ये जुदाई पजीर है ही नहीं। मिसाल देके समझाऊं, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी बंदे को बोले नमक तो लाओ, पर ऐसा नमक लाओ जिसके अंदर नमकीनी ना हो। क्या ये मुमकिन है? नमक बगैर नमकीनी के? कहो शक्कर तो लाओ, लेकिन ऐसी शक्कर जो मीठी ना हो। तो दुनिया बोलेगी न ऐसी शक्कर मिलती है, न ऐसा नमक मिलता है। तो तू नमक से नमकीनी को जुदा नहीं कर सकता, इसी तरह तू कुरान से इतरत को जुदा नहीं कर सकता। हा? न इतरत से कुरान जुदा होता। तभी फरमाया अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये बारहा हदीस आप सुनते हैं, अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। ये मत देखो हक़ कहाँ जा रहा है, ये देखो अली कहाँ जा रहे हैं। क्यों बताया? क्योंकि हक़ जुदाई पजीर नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हक़ अली से जुदा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि कुरान अहले बैत से जुदा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि अहले बैत कुरान से जुदा हो जाए। इनमें से किसी एक को भी अगर जुदा करोगे या इनमें से किसी एक से भी दूरी इख्तियार करोगे तो मुकम्मल जलालत में हो, तुम्हें कभी हिदायत मिलने वाली नहीं है। तो ये फर्श अज़ा पे जब इंसान आता है तो यहाँ कुरान और अहले बैत को मिलता हुआ पाता है। यहाँ कुरान की बात भी होती है, यहाँ अहले बैत की बात भी होती है। ये दोनों कभी भी जुदाई पजीर नहीं है। तो फरमाया जिस उम्मत ने अहले बैत और कुरान को जुदा किया, अब ये एतराज़ किया जाता है भाई आप शिया इतनी लानतें क्यों भेजते हैं। कल मैंने हदीस पढ़ी ना इमाम रज़ा की रैयान इब्न शबीब को, रैयान शबीब, अगर चाहते हो जन्नत में उस घर में जाओ जहाँ पे रसूल खुदा हैं तो हुसैन के कातिलों पे लानत किया करो। हा? तो कहते हैं भाई लानत वालत हम नहीं करते, ये शियों का काम है। लानत अगर सिर्फ हम करते बेशुमार। कुरान पढ़ने से पहले भी खुदा कहता पहले शैतान पे लानत कर, फिर मेरा जिक्र कर। एक फिलोसफिकल बहस है। कई औकात हम अननेचुरल अनलॉजिकल बातें करते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक नजरिया है मसलन रोशनी और तारीकी, रोशनी और अंधेरा, सर्दी और गर्मी। तो एक बहस छिड़ती है कि वाकईन क्या अंधेरे का भी कोई वजूद है या नहीं। जब हम सर्दी और गर्मी बोलते हैं क्या वाकईन सर्दी का भी कोई वजूद है कि नहीं है। बाज़ लोगों का नजरिया यह है कि सर्दी का कोई वजूद नहीं है, किसी चीज के न होने को सर्दी बोला जाता है। अगर गर्मी न हो तो सर्दी है, अगर रोशनी न हो तो तारीकी है। मतलब अगर रोशनी आ जाए तो तारीकी का कोई वजूद नहीं है। तारीकी आती ही तब है जब रोशनी जाती है, सर्दी आती ही तब है जब गर्मी चली जाती है। बुग़्ज़ भी बिल्कुल इसी तरह है। बुग़्ज़ का अपना कोई वजूद नहीं है। जब मोहब्बत आती है तो साथ में बुग़्ज़ भी लाती है। ये लाजिम व मलज़ूम है। ये मुमकिन नहीं कि आपके दिल में मोहब्बत हो और बुग़्ज़ न हो, क्योंकि जिसकी मोहब्बत होती है उसी के दुश्मन से बुग़्ज़ होता है। खुद ब खुद बुग़्ज़ वजूद में नहीं आता। मोहब्बत आएगी तो बुग़्ज़ आएगा। जब कह दिया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो, तो ऑटोमेटिकली कुर्बा के दुश्मनों से बुग़्ज़ भी पैदा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मवद्दत करो और बुग़्ज़ ना हो, ये नामुमकिन है। अगर हरारत है इसके जाने से गर्मी आएगी, सर्दी आएगी। अगर रोशनी है लाइट चली गई तो अंधेरा आ जाएगा। इसी तरह ये कैसे मुमकिन है कि किसी के दिल में मोहम्मद की मोहब्बत हो और अबू लहब का बुग़्ज़ ना हो। अरे उस बुग़्ज़ का इजहार तो खुदा कर रहा है, यानी खुदा के दिल में भी मोहम्मद के दुश्मनों का बुग़्ज़ है। मिसाल दे रहा हूँ, अम्मा लतबिल हतब तब्बत यदा अबी लहब, क्योंकि नबी का दुश्मन है तो अल्लाह का भी दुश्मन है।
तो कैसे मुमकिन है कि किसी के दिल में अली की मोहब्बत हो पर दुश्मन अली का बुग़्ज़ ना हो? ये मजलिस हक को बातिल को बयान करने के लिए है कि शियो तुम अपनी नस्लों को तशवीश में न रखना, यहां पे बयान हक को बातिल है। और किसी टीवी सोशल मीडिया के प्रोग्राम में देख रहा था, वो जनाब ये सवाल कर रहे थे, क्या हम हुसैन के कातिल यजीद पे लानत भेज सकते हैं? ये है कुरान की दूरी। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा अहले बैत की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। एक है उनके मोजज़ात, दूसरे हैं उनका रहन सहन, किस ज़माने में रहते थे, किन घरों में रहते थे, उससे भी हमारा वो लेना देना नहीं है, मोजज़ात से भी हमारा इतना लेना देना नहीं है। जो चीज़ मेरी ज़िंदगी के काम की है वो ये है कि हुसैन ने, अहले बैत ने, रसूल ने उसूल क्या बताए। इसी तरह कुरान उसूल बताता है। मैंने या लानत नहीं करते, लानत करना अगर हमें सिखाया है तो खुदा ने सिखाया है। सबसे पहले कुरान में कौन लानत कर रहा है? खुदा कर रहा है, उसूल बता रहा है। जब कहा इन्नल्लाह मअस सादिकीन, तय्यब और खबीस दोनों का जिक्र है। खुदा किन के साथ है? सच्चों के साथ है। अब ये तेरा काम है तारीख में जाके ढूंढ के सच्चा कौन था, झूठा कौन था। लेकिन खुदा है सच्चे के साथ। ये नहीं हो सकता कि 2 लोग हैं, दोनों एक दावा कर रहे हैं और तुम बोलो दोनों सच्चे हैं। ये नहीं हो सकता, उनमें से सच्चा एक है। जब लानत की बात आई तो मोर देन 40 टाइम परवरदिगार आलम ने कुरान में लानतें भेजी हैं। नाम नहीं लेता, उसूल बताता है। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, खुदा की लानत है जालिमों पर। जब खुदा ने कह दिया कि जालिमों पे लानत है, फिर मुफ्ती से सवाल बनता ही नहीं कि यजीद पे लानत भेजूं या न भेजूं। कौम जब कुरान को छोड़ के मुफ्ती के पीछे लग जाए, जब कुरान को छोड़ के मौलवी के पीछे लग जाए, जहां सराहतन परवरदिगार आलम कह रहा है मेरी जालिमों पे लानत है, तो तू भी तो लानत भेजना। या ये बोल के यजीद ने जुल्म नहीं किया। अगर जुल्म किया है तो उस पर क्या है? अल्लाह की भी लानत है और शियों की भी लानत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरजुम पेश। जितनी सीरतें, जितने अक़वाल कुरान में आए आप उनको मिलाते जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उसूल आसान हो जाएंगे, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा आपको सीखने में आ जाएगा। अब 3 चीज़ें, वो नबी हो, इमाम हो, 3 चीज़ें उनकी ज़िंदगी में। एक उनके मोजज़ात, उनका इल्म, उनकी इस्मत। अब ज़ाहिर है मैं नबी बन नहीं सकता, मैं मासूम बन नहीं सकता, तो वो उनकी ज़ाती खुसूसियात है। दूसरी चीज़, किस ज़माने में रहते थे, किस तरह रहते थे, किन घरों में रहते थे। एक खातून का फ़ोन आया कि मौलाना मेरे शोहर ने मेरा जीना हराम कर दिया। क्यों? कहे बड़ा मुत्तकी परहेज़गार। हुआ क्या है? का अच्छे खासे घर में रहते थे, उसने वो घर बेच के बिल्कुल छोटा सा घर ख़रीदा है, छोटे कमरे। अब कहता है इसी में रहो। मैंने कहा बंदे खुदा, बड़ा घर था, छोड़ के छोटे घर में क्यों आए? कहा नहीं, मैं कूफे गया हूँ, मौला अली का घर देख के आया हूँ। जब अली छोटे घर में रहते थे तो हम भी रहेंगे। ये फिक्र बातिल। वो जमाना कौन सा था पता नहीं, वो घर भी मौला अली का है कि नहीं है। मैंने कहा कूफे में तुझे अली का घर छोटा नजर आया और सामिर्रा में इमाम हसन अस्करी का बड़ा घर नजर नहीं आया। ये यार थोड़ी है कि सूफिया की तरह सूफ पहनते थे, रीछ की खाल पहन के आते थे और इमाम रजा को कहते थे देख हम हैं तेरे बाबा की सीरत पे चलने वाले, आपने तो बेहतरीन लिबास पहना हुआ है। इमाम फरमाते थे मेरे बाबा का ज़माना और था, मेरा ज़माना और है। मोमिन हकीम होता है, साहिब हिकमत होता है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब भी सिखा, हिकमत भी सिखा। जिसमें हिकमत नहीं फ़ायदा क्या? ऐसे कई मसाइल आपको आजकल मुसलमानों में नज़र आ रहे हैं। नबी मिट्टी के बर्तन में पीते थे, हम भी पिएंगे। नबी ये करते थे, हम भी करेंगे। अब मोमिनीन बेचारे परेशान हो जाते, मौलाना वाकई मिट्टी के बर्तन खरीद। मैं कहा अगर हदीस हो, हुक्म हो नबी का कि मिट्टी के बर्तन में पियो तो कोई बात नहीं, आप पिया करो। लेकिन अगर हुक्म नहीं है, उन्होंने चीज़ें बताई हैं, फरमाया उस कप में कभी पानी ना पियो जो टूटा हुआ हो।
फरमाया क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया क्योंकि टूटे हुए उसके किनारों में शैतान होता है। अब हर उस चीज़ को अहले बैत ने या रसूल ने या अंबिया ने शैतान बोला जो इंसान को नुकसान देती है। अब ये शैतान जो जिन्नी शैतान है ये भी हमें नुकसान देता है, क्योंकि इसका नाम तो इबलीस है, शैतान तो नहीं है ना, नाम इबलीस है। शैतान इसलिए बोलते हैं क्योंकि शैतानत करता है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है। तो शैतान सिफत है, नाम क्या है? इबलीस है। तो कभी कभी बच्चा भी शरारत करते कहते इसका बेटा बड़ा शैतान है, तो मतलब ये तो नहीं वो इबलीस है, सिफत है। आप बोलते हो फला बंदा शेर है, अब ये तो नहीं कल बंदा उसकी पूंछ ढूंढने लगे, सिफत है बंदे खुदा। मतलब कई चीजों से तुम्हारे जहन को काट के एक सिफत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए मिसाल दी जाती है कि वो शेर की तरह है, मतलब बहादुर है। फला बंदा लूमड़ी है मसलन, अब उसमें आप बहादुरी नहीं ढूंढते हो, आप उसकी चालाकियां, फरेबियां, लोगों को धोखा दही करना, आप उसको तलाश करते हो। फला बंदा लूमड़ी जैसा है, फला बंदा शेर जैसा है, तो सिफात हैं। तो शैतान भी एक सिफत है। फरमाया टूटा हुआ कप होगा तो उसके बीच में क्या होगा? शैतान है। शैतान मतलब वो चीज़ जो आपको नुकसान देती है। अब इस बहस में नहीं जाता, उसमें कसरत से मुस्तहबात और मकरूहात, खाना पीना, बिस्तर कैसा हो, सोना कैसा हो, वो अहकामात अहले बैत हैं। लेकिन जो लिबास अहले बैत पहनते थे वो अपने ज़माने का लिबास था। जो रस्म व रिवाज अहले बैत रखते थे वो अपने ज़माने के रस्म व रिवाज थे। तुम्हें अपने ज़माने के हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसूल या अहले बैत, जो अहले बैत ने उसूल बताए, जो तर्ज बताया, उसके मुताबिक लिबास पहनो, लिबास हया, लिबास इफ़्फ़त मना नहीं किया। अब ये इंसान खुद बता सकता है कि लिबास हया क्या होता है, लिबास इफ़्फ़त क्या होता है, हया का मयार अहले बैत के यहाँ कितना है, या आप उसके कलाम से, अहले बैत के पहनावे से समझ सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कुरान मजीद हक़ व बातिल की तमीज़ करने के लिए, कल मैंने एक आयत पढ़ी थी कि हम इम्तिहान इसीलिए लेते हैं युमय्यज़ हबीब, ताकि तमीज़ हक़ बातिल हो। अगर सिर्फ यजीद का नाम मेरे जहन में और उसका किरदार मेरे जहन में न हो, अगर सिर्फ नाम अली मेरे जहन में और किरदार अली न हो, बाज़ शुआर जो वाक़अन कौमों में, ये शुआर की बड़ी अहमियत होती है, जो सिंबल्स आप बनाते हैं अपनी कौमों के लिए, स्लोगन्स बनाते हैं कि अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, कि बेहतरीन स्लोगन है। मतलब अगर अली की तरह जिंदगी गुजारोगे तो मुनाफिकत को मौत आ जाएगी। अलवी मुआशरे में कभी मुनाफिकत नहीं होती। कि ये कुरान की आयत तय्यब तय्यबों के लिए, खबीस खबीसों के लिए। इमाम हसन ने जब सुलह की और दरबार अमीर शाम में गए, इमाम ने यह आयत पढ़ी और कहा कि हम वो तय्यब हैं जिसका जिक्र परवरदिगार आलम कुरान में कर रहा है। दुनिया को खौफ है कहीं मजहब अलवी दुनिया में न फैल जाए। तभी जर्मन का बड़ा फिलोसोफर और पॉलिटिशियन लिखता है, कहता है अहले गर्ब, ए वेस्टर्न वर्ल्ड के रहने वालों, तुम लोगों को बनी उमैया की शख्सियतों के पुतले सोने से बनाकर अपने जर्मनी के मेन चौक पे लगाने चाहिए। लोगों ने कहा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कि अगर ये ना होते तो आज मगरिब में अली की फिक्र फैल जाती है, आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मुसलमान होता। ये फिक्र तकफीर कहां से निकली? ये फिक्र दाइशी ये कहां से निकली? ये जुल्म, ये कत्ल, ये गारत, कि मुसलमान की मस्जिद में नमाज न पढ़ सके। फरमा अगर वो ना होते आज पूरे आलम इस्लाम को अलवी दीन ने फैला दिया होता, क्योंकि एक्सेप्टेंस इतनी है इस दीन की। मशहद मुक़द्दस के किताब खाना था इमाम रज़ा पे, वहाँ पे 2 जिल्द किताब थी, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इस्लाम की निगाह से किताब का लिखने वाला क्रिश्चियन बंदा है। कहते हैं हमारी सोसाइटी में अगर कोई बंदा किसी को मार रहा होता है कोई बचाने नहीं जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं है। कोई बुरा करे उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं, क्यों? कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मुर्दा सोसाइटीज होती हैं जिनमें अम्र बिल मारूफ नहीं होता। बंदा बोले मैं अपने घर में रह रहा हूं, अगला जो कर रहा है करे, अगला बंदा फला बंदे को मार रहा है मारता रहे, मेरा क्या जाए। फरमाया हमारी सोसाइटीज में ये होता है। लेकिन नबी ने अगर जिंदा मुआशरे बनाए, वो जिंदा बने इसीलिए क्योंकि अमर बिल मारूफ था, और रसूल के जाने के बाद इसी चीज को दबाया गया। अगर कोई हाकिम पे एतराज करता था कत्ल कर दिया जाता था, उसे बागी बोला जाता था, उसे वाजिबुल कत्ल कहकर मार दिया जाता था, उसके माल को, उसके नामूस को हलाल करार दिया जाता था। ये वही रविशें थी जिसको इमाम हुसैन ने तोड़ना चाहा। फरमाया वो मुआशरा कभी जिंदा नहीं रहता। कभी मोमिन को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर अगला मोमिन तुम्हारी बुराई तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा है, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करो कि मोमिन
ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मुझे मेरा ऐब बताया, क्योंकि मोमिन ही तो मोमिन का आईना होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दूसरे नुक्ते की तरफ इशारा करूं क्योंकि बात मेरे जहन से न निकल जाए। दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी शायद दूसरी मजलिस में कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फहिय मिन तक़वल क़ुलूब। जब अल्लाह की निशानियों की इज्जत करोगे तो माशरा दीनदार बनता है। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। जब इज्जत खत्म हो जाए तो अदब खुदा खत्म हो जाता है। आप देखते हो वेस्टर्न ममालिक में हज़रत ईसा की कोई इज्जत नहीं, क्योंकि उस मुआशरे ने शाइर अल्लाह की इज्जत नहीं की। और इज्जत ख़त्म करवाने में सबसे बड़ा हाथ यहूदियों का था, ज़ायनिस्ट लॉबी का था। वो भी बड़े सेंसिटिव थे हज़रत ईसा पर। यानी आप तसव्वुर कर सकते हो कि ऐसी सोसाइटी है कि कुछ वो लोग हैं जो ईसा के मानने वाले, कुछ वो लोग हैं जिन पर ब्लेम है कि इन्होंने ईसा को सूली पे चढ़ाया है। ये कैसे मुमकिन है वो शेर व शिकर होकर आपस में रहें? क्योंकि जब शाइर अल्लाह का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, एहतराम खत्म हो जाए। ओशो का नाम बुजुर्गों को पता होगा जो जवानी में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। एक बहुत बड़ा फितना था यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी बुक्स इतनी फैल गई नौजवान उसकी फ़िक्र को लेके चल पड़े। ओशो जब अमेरिका गया 1987 या उससे पहले या 78, याद नहीं दकीकन मुझे, उसको अमेरिका ने बैन किया। ये मैं 70s के एंड की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद वो अमेरिका नहीं जा सकता था, फिर इंडिया चला गया। क्यों बैन किया? क्योंकि उसने हजरत मरियम पर और उनकी इस्मत के लिए घिनौना इल्ज़ाम लगाया था, गुनाह की निस्बत दी थी जनाब मरियम की तरफ। उस ज़माने में उस मुआशरे में शाइर की इज्जत थी। स्टेट ने एक बंदे को बैन किया कि ये क्रिश्चियन सोसाइटी में रहते हुए क्रिश्चियंस के शाइर की क्या कर रहा है? बेहतरामी कर रहा है, बेअदबी कर रहा है, लिहाजा इसको निकाल दिया जाए। और निकाल दिया गया। और ओशो के जानने के बाद सोसाइटी डेवलप होती गई। हॉलीवुड ने खुद एक फिल्म बनाई जिसमें हजरत ईसा की तरफ अलियाज़ु बिल्लाह जिना की निस्बत भी दी गई। और लोग देखने गए उस फिल्म को। एक बदकारा औरत थी जिसके साथ दिखाया अलियाज़ु बिल्लाह हजरत ईसा की कोई निस्बत है। ये शाइर अल्लाह की तौहीन यहूदियों ने शुरू की थी। तौरात में जो खुदा सुलेमान का जिक्र, जनाब दाऊद का जिक्र, आप तौरात उठाएंगे, हजरत दाऊद का दिल करता है अल्लाह से कुश्ती करे, खुदा को ऊपर से नीचे बुलाता है और दाऊद जीत भी जाता है। हजरत सुलेमान का किस्सा, अपने सिपाही की बीवी पे आशिक हो जाते हैं लियाज़ु बिल्लाह, उसे मरवा देते हैं किसी जंग में और उससे शादी करते हैं। पूरी नस्ल अंबिया को दिखाते हैं लियाज़ु बिल्लाह ये नस्ल सही नहीं है। तभी खुदा बार बार कहता शजर तैयबा शजर खबीसा, शजर तैयबा शजर खबीसा। दुश्मन यही तो चाहता है कि मिक्स हो जाएं दोनों नस्लें, लोगों को पता ही न चले नस्ल तैयब क्या है और नस्ल खबीस क्या है। कि तारीख़ इस्लाम में बड़ी बड़ी शख्सियतें जिनके बाप होने के दावेदार 3-3 लोग हैं, 4-4 लोग हैं कि हमारा बेटा है, लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन नहीं चाहता कोई मुफ्ती, कोई मौलवी के लोगों को खबीस और तैयब की पहचान दिलाई जाए। ये शजर तैयबा अहले बैत का था, जिनकी नस्लों का पता है, जिनके आबा का पता है, जिनकी तरबियत का असर अली अकबर है, जिनके तरबियत के असर हसन और हुसैन है। जब तक वो शिनासाई नहीं होगी, अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसने शायर का एहतराम ख़त्म कर दिया, मौलवियों के ख़िलाफ़ फिल्में बनाते हैं, अपने चर्चों में अपने पादरियों के ख़िलाफ़ फिल्में बनाते हैं, गंदी गंदी फिल्में, गंदी गंदी निस्बतें। है जुर्रत किसी मुस्लिम माशरे में ऐसा काम करे? क्योंकि यहाँ अभी तक शायर अल्लाह की क्या है? इज़्ज़त है। और यही शाइर अल्लाह की बेहतरामी एक मुसलमान फ़िरक़े में पाई जाती है। मस्जिदों को, अपना इमाम बारगाहों को गिराओ, मज़ारों को गिराओ, आलमों की बेहतरामी करो, इमाम बारगाहों को आग लगा दो, ये शाइर अल्लाह की बेहतरामी। और आप देखते हैं उनके यहाँ कुरान की भी कोई इज्जत नहीं। सऊदी अरब जाके कभी देखिए, पाँव पे कभी कुरान पड़ा होता है, पाँव पे कभी रहल पड़ी होती है, कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं।
सोया होता है, टांगे रसूल खुदा के रोजे की तरफ होती हैं, कोई एहतराम नहीं। ये वही ज़ायोनिस्ट लोबी का फिरका जो क्योंकि शायर की इज्जत खत्म तो खुदा की इज्जत ही नहीं है ना। अगर एहतराम हुसैन नहीं तो एहतराम खुदा कहां से आएगा? अगर एहतराम अली नहीं तो एहतराम नबी नहीं, अगर एहतराम नबी नहीं तो एहतराम खुदा नहीं। ये सिलसिला चलता है। अब शायर का एहतराम नहीं, फिर माँ बाप का भी एहतराम नहीं। आप उस सोसाइटी में बेटे को फोन आता है, बाप मर गया, कहता है बिजी हूं मीटिंग में, दफना दो, पैसे भेज दूंगा, कोई एहतराम नहीं है। ये बार बार जो आप देखते हैं कुरान को जलाया जा रहा है, रसूल खुदा के कार्टून बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आप निकलोगे, 2 बार आप निकलोगे, 3 बार आप निकलोगे, 4 बार निकलोगे, लेकिन सुन सुनकर आपके जहनों को आदत हो जाएगी। पहली बार कोई गाली दे बंदे को गैज़ो गज़ब आता है, बदबख्त गाली क्यों दे रहा है। दोबारा गाली दे, गुस्सा थोड़ा करेगा, गाली क्यों दे रहा है। तीसरी बार दे, चौथी बार दे, खत्म। पहली बार डरेगा बाप के सामने, भाई के सामने सिगरेट पिए, कहीं डांट न दे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कुब्ह खत्म हो जाता है। ये रिपीटेडली बेहतरामी करने का मतलब यह है कि शायर की इज्जत खत्म हो जाए। लेकिन हम भी रिपीटेडली मजालिस बपा करके अपनी नस्लों में शायर का अदब पैदा करना जानते हैं। ये अदब अहले बैत इस मजलिस से बंदा सीखता है, अदब गुफ्तगू फर्शे अज़ा से सीखता है। अब कुरान की आयत सुनिए और कल से इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन की एक एक उसूल कि मौला के वजूद में वो कौन सी सिफत थी और हम देखें हमारे वजूद में सिफत है कि नहीं, फिर उस सिफत को देखने की निशानियाँ क्या हैं वो भी इंशाअल्लाह कलाम अहले बैत से बयान की जाएंगे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान जब भी कोई बात करता है मिसाल के ज़रिए से करता है कि अल्लाह का कमाल है, क्योंकि मिसाल इंसान के जहनों में बैठ जाता है। कभी किस्सा सुनाता है, किस्से लोगों को याद रह जाते हैं। इल्मी तरीन दलील मिसाल के ज़रिए से करता है। कुरान की आयत सूरह इब्राहीम, अलम तर कैफ ज़रबल्लाहु मसलन, क्या तुमने नहीं देखा है हबीब तेरा खुदा जब मिसाल दे रहा है, कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबा। तय्यब कलिमा समझो, अल्लाह एक पाक इंसान की मिसाल एक दरख्त से दे रहा है। क्योंकि हमारा जितना माइंड है मटीरियलिस्ट है, जब तक मटीरियल मिसालें न दी जाएं तब तक हम समझते नहीं हैं। जिस तरह मैंने कहा फला बंदा शेर है तो फ़ौरन आपके जहन में शेर की तस्वीर आ जाती है और उसका शुजाअत आपके जहन में बैठ जाती है। ऐसे ही बोलूँ बहादुर है, लेकिन जब शेर बोलता हूँ क्योंकि जहन मटीरियल है ना, तो अल्लाह ऐसी मिसालें देता है। और मैं कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबा अस्लुहा साबित व समा। एक अच्छी नस्ल, एक अच्छे इंसान की मिसाल अल्लाह कहता है उस दरख्त की तरह है। अस्लुहा साबित, इस दरख्त की जो जड़ें हैं वो साबित हैं, गहरी हैं, मजबूत हैं। जब कान अल मोमिन का जबल रासिख, मोमिन की मिसाल एक मजबूत पहाड़ की तरह है। पहाड़ क्यों बोला? पहाड़ जितना बाहर होता है 3 गुना अंदर होता है। पर मैं इसकी मिसाल उस दरख्त की तरह है जिसका असल साबित है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं। मोमिन के वजूद में कभी लर्जा नहीं होता। मसलन 10 दिन मुहर्रम के अय्याम में तो बड़ा मोमिन है, 10 दिन के बाद बदल जाए। 10 दिन इशार भी करे, सखावत भी करे, बाअदब भी हो, लेकिन 10 दिन जैसे ख़त्म हो जाए वैसा ना हो। फरमा और वो जो शजर खबीस है उसकी मिसाल, उसकी असल है ही नहीं, वो ज़मीन पे पड़ा रहता है, कभी हवा लगती है इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लेकिन जो मोमिन है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। ऐसा नहीं आज हसन इब्न अली के लश्कर में है और कल अमीर शाम के लश्कर में चला जाए। आज हुसैन की तारीफ़ें करे, कल यजीद की तारीफ़ें करने लगे। और वहाँ पे परवरदिगार आलम फिर शुअरा की बात करता है। फरमाया कुछ ऐसे व शुअरा यत्तबिहुमुल गावून अलम तर अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून। एक बहुत बड़े शायर थे हसन इब्न साबित, गदीर खुम में जब रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया तो मौला अली की फजीलत में बड़ी शेर व शायरी करने लगा। रसूल ने कहा बारक अल्लाह फीक, अल्लाह तुझ पे रहमत नाजिल करे, लेकिन तब तक जब तक तू अली के साथ है। क्योंकि कुछ ही दिन और कुछ ही महीनों और कुछ ही सालों में फिर किसी और की तारीफ़ें करने लगा। फरमा ऐसे शायर को कैसा होना चाहिए?
फरमाया यत्तबिहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून। शायर ऐसा नहीं होता कि आज इसकी तारीफ करे कल उसकी तारीफ करे। एक लफ्ज हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में बड़ा मशहूर है, लोटा। ये आयत ऐसे लोगों के लिए है। लोटा आप किसे बोलते हो? आज मेरा कल तेरा। हाँ? कभी पैसे की खातिर, कभी प्रेशर की खातिर, कभी डर की खातिर, कभी इधर मुड़ते हैं कभी उधर मुड़ते हैं, क्योंकि इनका असल साबित नहीं है, इनका कोई नजरिया नहीं है। अल्लाह कहता है मोमिन लोटा नहीं होता, मोमिन का असल मजबूत होता है। अगर अली के साथ है तो हाथ कट भी जाए मैसम की तरह कभी अली को छोड़ता नहीं है। हाँ? अगर अहले बैत के साथ है तो मर भी जाए लेकिन अहले बैत को छोड़ता नहीं है, क्योंकि असलहा साबित, इसकी जड़ें क्या हैं? मजबूत हैं। ईमान में, अकीदे में सर कटा तो सकता है पर अपने दीन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वह फरउहा फिस्समा, जब असल साबित हो जाता है तो इसकी जो शाखें हैं फिर वो आसमान की तरफ होती हैं। इसका कनेक्शन किसके साथ बन जाता है? परवरदिगारे आलम के साथ बन जाता है। तीसरी सिफत परवरदिगारे आलम ने बताई, फरमाया तुअती उकलुहा कुल्ल हीन, जब ऐसा दरख्त हो और ऐसा मोमिन हो, फरमाया ये हर लम्हा बासमर रहता है। आप तसव्वुर करिए साइंस तरक्की कर जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा दरख्त नहीं है जो 12 महीने हरियाली हो, जिसमें 2 दरख्त हैं, एक दरख्त नखल, दूसरा जैतून का दरख्त, ये सरसब्ज रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा दरख्त आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो 12 महीने फल दे। अल्लाह कहता है मोमिन एक ऐसा दरख्त है, कुल्लहीन, हर लम्हा अगर इससे फल लेना चाहो ये फल देने के लिए तैयार होता है। ये मोमिन का किरदार, ये मोमिन की रफ्तार, इसके वजूद में तब्दीली नहीं आती कि आज तो कल दोस्त से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे लेकिन 21 ग्रेड का ऑफिसर बन जाए, 22 ग्रेड का ऑफिसर बन जाए, अब तो मुड़ के भी ना देखे, जनाब आप तो नीचे और हम ऊपर हैं। का नहीं, हमेशा फलदार होता है। इसके वजूद में तकब्बुर, इसके वजूद में उजुब, इसके वजूद में बड़ापन, ये तब्दीलियाँ इसके वजूद में नहीं आती, हमेशा सेम रहता है, सादा रहता है। और इसकी आला तरीन मिसाल अली के सहाबी जनाब सलमान फारसी हैं। मिलता है मौला अली सलमान फारसी को मदाइन का गवर्नर बनाकर अली इब्न तालिब ने भेज दिया। सलमान चले गए मदाइन। कुल्लहीन, हर लम्हा फल देने वाला, वजूद में कभी तब्दीली नहीं आती। मौसम की सर्दी और गर्मी इसके फल को रोकती नहीं, हालात वाक़यात इसको फल देने से रोकते नहीं हैं। ये हमेशा वजूद खैर होता है, हमेशा एहसान करता रहता है। कभी भी मखसूस दिनों में अच्छे न बनिए, करबला जाओ तो नेक, वापस आओ तो वैसे के वैसे, 2 महीना अज़ा में आओ तो अच्छे, फिर बंदा वैसे का वैसा बन जाए। जो सखी होता है वो मौसमी सखी नहीं होता, हमेशा सखी होता है। जो नेक होता है वह मौसमी नेक नहीं होता, फिर वो दरख्त दूसरा है, वो दूसरा दरख्त है। मोमिन हमेशा फल देता है। सलमान ने मोहम्मदी गवर्नर बनाया गया मदाइन का। पहले बगदाद नहीं था, मदाइन था। मदाइन की बड़ी अहमियत और वैल्यू, बहुत बड़ा शहर। जिस तरह ईरान में पहले शहर रे था, तेहरान नहीं था, ये तो बाद में बने। शहर रे बहुत बड़ी हुकूमत थी कि कहा तुझे रे की सरजमी की गंदम का दाना भी नसीब नहीं होगा, जैसे मदाइन भेजा। अब सलमान आए मदाइन में, अली का चाहने वाला, सादा लिबास। देखो ये नहीं मैं गवर्नर बना हूँ तो लिबास बदल जाए, तरीक़ा बदल जाए, सवारियाँ बदल जाएं। हाँ, हमारे एटीट्यूड बदल जाते हैं लोगों के, जैसे कोई पता नहीं अल्लाह ने बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है, जनाब का चलना, जनाब की बात करना, हर चीज़ बदल जाती है। हाँ, ये सलमान मोहम्मदी है, ये अली का गवर्नर है। अली इब्न अबी तालिब जब खिलाफत पर आए, कूफे के अंदर दाखिल हुए, फरमाया आए अहले कूफा, ये अली का लिबास है, ये अली की सवारी है। अहले कूफा गवाह रहना, जब हुकूमत को छोड़ के जाऊं तो जो लेकर आया था वही लेकर जाऊंगा। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब सरकारी ऑफिसर बना, लेकिन जब रिटायर हुआ तो करोड़ों रुपए लेके जा रहा है। तेरे अब्बा ने दिए थे, किसके लेके जा रहा है तू? ऊपर से लेके नीचे तक जितने ऑफिसर रिटायर होते हैं अरबों रुपयों के मालिक बन जाते हैं।
वो सूद जिसके लिए रसूल फरमाए सूद खाना सूद देना बिल्कुल ऐसे है जैसे खाने खुदा में अपने महरम से जिना करना। हुकूमत हाँ ये आलम से पैसे लें, फिर उन पैसों को लूटें, फिर उनका कर्जा कौन अदा करेगा? ये बेचारा अपने बिजली के बिल से, वो गैस के बिल से, सारे टैक्सेस अवाम पर। और वो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि आदिल हाकिम की निशानी ये है जो लिबास पहन कर आया था वही वापस लेकर जाए। आज सिर्फ इतना लिखा जाए ना कि जनाब जब ऑफिसर बने 20-22 ग्रेड के, तनख्वाह कितनी थी, मसलन 1.5 लाख 2 लाख चलो 4 लाख, 20 साल ड्यूटी की, मल्टीप्लाई बाय 20 करें, कितने लाख बनते हैं? उतने ही लाख उसके पास होने चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये अली का गवर्नर है, मदाइन में आया, न शख्सियत में रद्द बदल, बेइंतहा सादगी। कोई काफिला करके 40-40 गाड़ियों में नहीं आया, एक गधे पे चढ़ा, सादा लिबास पहना, मदाइन के शहर में दाखिल हुआ। और कहते जैसे दाखिल हुआ एक बूढ़ा शख्स जिससे बोरी उठाई नहीं जा रही थी, तो ती उकलहा कुल्लहीन, हर लम्हा लोगों की मदद के लिए तैयार रहना। ये नहीं कि मैं गवर्नर हूं तो 2 सिपाहियों को बुलाऊं ताकि इसकी मदद करें, खुद उतरा अपनी सवारी से और उतरने के बाद उसकी बोरी उठाई। लिबास ऐसा था, वो बूढ़ा कहता मैंने समझा कोई कूली है, कोई मजदूर है। कहता घर तक ले गए, मैंने कहा ठीक है घर जाके मजदूरी दे दूंगा। जब घर में उसने बोरियां रखी और सलमान जाने लगा तो उसने कुछ दिरहम निकाले, कहा आपने बड़ी मेरी खिदमत की, लिहाजा ये चंद दिरहम रख लीजिए। सलमान ने कहा तू दिरहम अपने पास रख, तुझे अगर कोई काम हो तो गवर्नर हाउस आ जाना। परेशान हुआ कि आप कौन हैं? अली का गवर्नर हूं। फौरन सलमान के हाथों का बोसा दिया कि जब अली का गवर्नर ऐसा है तो अली कैसा होगा। ये है अपनी राहो रविश से, तुम्हारे चलने से लोगों को अली याद आए, तुम्हारी रफ्तार से लोगों को अहले बैत याद आए। आज हमारी रफ्तारें ऐसी हैं, लोगों को सियासतदान याद आते हैं, लोगों को दुनियादार लोग याद आते हैं। अना परस्ती, मैं, वो सादगी जो आज़ादारियों में पाई जाती थी, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अभी सिर्फ जंग है नाम और नमूद की, अभी सिर्फ जंग है मैं की। जज़ा मैं पे नहीं मिलती, जज़ा तेरे खुलूस पे दी जाती है। सलमान को पता था सब कुछ छोड़ के चले जाना है। कितनी सादगी से अबा अब्दुल्लाह हुसैन करबला है। हाँ, और बेहतरामी कर रहा है, लेकिन हुसैन बड़े अदब से बात कर रहे हैं। बार बार उसे एहसास दिलाना चाहते हैं, देख तू किससे बातें कर रहा है। बद्दुआ तक नहीं दी हुसैन इब्न अली ने करबला में। 2 लोग हैं या 3 जिनको इमाम ने बद्दुआ दी, वो भी इसलिए दी जब इमाम हुसैन नमाज पढ़ने लगे तो इस लाई ने कहा कि हुसैन तेरी नमाज क्या कबूल होगी जो तू नमाज पढ़ रहा है। और इमाम ने खेमों की हिफाजत के लिए चारों तरफ खंदक खुदवाई, उसमें आग जलाई ताकि कोई ख़याम हुसैनी की तरफ ना आए। और ये जुमला बोला कि हुसैन तू नमाज पढ़ रहा है, तेरी नमाज कबूल होगी, और ये जो आग तूने जलाई है अल-इयाज़ु बिल्लाह, इसी आग में तूने जाना है। उस वक्त इमाम ने फरियाद की, तेरे वजूद में अदब नहीं, तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, मवद्दत की आयत नहीं पढ़ी, का खुदाया जैसे अदब अहले बैत नहीं, उसे इसी आग में जला। कहते हैं उसी खंदक के किनारे पे खड़ा था, पांव उसका लड़खड़ाया और उसी आग में गिर के जल के मर गया।
और जब खैमों पर हमला आवर हुए ना तो फरियाद बुलंद की, है कोई हरम रसूल को बचाने वाला। बंदा जब बेअदब हो तो कातिल हुसैन बनता है। पत्थर मारते थे, कहती थी पत्थर मारो लेकिन मेरे हुसैन को बागी न कहो, मेरा हुसैन नमाजी है। दिलों को करबला ले जाएं, दुआ करें खुदा अदब हुसैन नसीब करे। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद व अला सहाबा। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलाद व अला सहाबा। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला सहाबा। निगाह पानी पे पड़ी, ज़ारो कतार रोने लगे। निगाह गोश पे पड़ी, ज़ारो कतार रोने लगे। किसी जवा की शादी में जाते रोके कहते हाय मेरा वली असकबर। किसी 6 महीने के बच्चे को रोता हुआ देखते कहते हाय मेरा वली असगर। कोई मोमिन कहता मौला मेरी 4 साला बच्ची है, कहते कभी मुंह पे तमाचे न मारना। किसी ने कहा मौला शहादत आपका विरसा, फिर इतना रोते क्यों है? रोके कहने लगे अली अकबर के सीने में बर्छी लगना मेरा विरसा, 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर लगना मेरा विरसा। लेकिन आया एतराज करने वाले तूने इंसाफ न किया, क्या माँ बहनों के साथ शराबी की दरबार में जाना। ये भी मेरा विरसा। फरमाया अब्बास जो बीबियाँ जो बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं सबके नाम लिखो। गाजी कहते हैं मैं नाम लिखता गया, लेकिन जब सुगरा का नाम आया फरमाया अब्बास सुगरा साथ न चलेंगे, मेरी बेटी बीमार। बीबियों को कहो सुगरा को घर की चाबियां दे दे, सुगरा की 4 पाई सहन में रखो। सब बीबियों को कहो सुगरा
खुदा हाफिज करे। बीमार बीबी चारपाई पे बिठाए गए, एक एक बीबी आती थी सीने से लगाते थे, कहती थी खुदा हाफिज सुगरा। लेकिन रावी कहता है जनाब सुगरा कुछ भी न कहती थी, खामोश। एक एक बीबी खुदा हाफिज करते गए, आखिर में बीबी ज़ैनब की बारी आए, सुगरा को सीने से लगाया, कहा खुदा हाफिज सुगरा, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इतना कहना था, बच्ची ने दोनों बाएं पुप्पी के गले में डाले, रोके कहने लगी पुप्पी अम्मा मैं समझ गए मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, मेरा अली अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब ने कहा सुगरा इसका इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं है। सुगरा किसने कहा हम वापस नहीं आएंगे? रोक के कहने लगी पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती, कल रात में सो रहे थे, आसमां से एक नूर हमारे उतरे, नूरी हमारी से काले बुरके में बीबी बाहर आए, खाक उठा के सर पे डालने लगे, रो रो के कहने लगी मेरे हुसैन तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगी, करबला में रोएगी या कूफे की बाजार में। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया, दौड़े दौड़े इमाम हुसैन के पास गई, हुसैन मेरी जान अगर सुगरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब ख्याल करूँगे, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगे। फरमाया नहीं बहन ज़ैनब अगर कोई मजबूरी है बता। फरमाया बहन ज़ैनब मेरी मजबूरी समझो, जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल बाबा से मिलती है, किसी की शक्ल नाना से मिलती है, किसी की शक्ल हसन से मिलती है, लेकिन बहन ज़ैनब मेरी सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है। मैं इमाम इल्म गैब जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ, तेरे सर से चादर छीनी जाएगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूं मेरी अम्मा की छवि शराबी की दरबार में। मेरी अम्मा की छवि बाजारों में। आए खुदा तुझे हुसैन की गैरत का वास्ता हमारे मौला इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, हम सबको आक़िबत में खैरी नसीब फरमा, क़ब्र क़यामत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।